तो मोदी जी जुमला बोलते बोलते झूठ बोलते बोलते थक गए। बांग्ला 20 बार आए 50 बार आए, उसका जुमला उसका झूठ जनता को पता है। बांग्लादेश गए वो भी बंगाल के लिए, इधर चुनाव के लिए गए। नंदीग्राम एक बड़ा बात है, जनता के दिल में ममता है और ममता के दिल में जनता है। हमारे साथ डोला सेन हैं। डोला सेन राज्यसभा सांसद हैं और टीएमसी की राज्य की बड़ी लीडर नेता कही जाती हैं। मैम, क्या माहौल कहीं नहीं जाती है? क्या माहौल है? खेला हो बे या सोनार बांग्ला का जो एक नारा दिया गया, छोटा बात हम नहीं कहेंगे। नंदीग्राम एक बड़ा बात है। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि जनता के दिल में ममता है और ममता के दिल में जनता है। किसी का साध नहीं, उनको उनसे बाहर करे, अलग करे। पूरा बंगाल पोलराइज्ड है ममता और नो ममता से, और किसी पोलराइजेशन नहीं है। ममता के मतलब प्रो पीपल, जनता के लिए काम, जो सुमन भी बोल रहे थे अभी, कबीर सुमन जी। और नो ममता में सीपीएम कांग्रेस बीजेपी जो कोई भी है वो काम का नहीं है, एंटी पीपल है। तो प्रो पीपल के साथ एंटी पीपल, ममता के साथ नो ममता का पोलराइजेशन है बंगाल में। बंगाल का जनता, नंदीग्राम का जनता ममता को जिताएंगे। 2 मई को आपको पता चलेगा, सबको पता चलेगा। मैम, एक सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, बीजेपी 2014 के बाद से बीजेपी ने जो एफर्ट किए हैं यहाँ पे बंगाल में, 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें उनको लोकसभा में मिली, और उसके बाद लग रहा है कि ग्राफ जो बीजेपी की बढ़ोतरी का था वो बढ़ता ही जा रहा है। इस बार जो जनता से हमने बात की कोलकाता की सड़कों पे अलग अलग जगह, वो कह रहे हैं कि प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ रहा है बीजेपी का, और कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि बहुत तगड़ी फाइट बीजेपी यहाँ पे देने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। सुनिए, बीजेपी कोशिश कर रहा है जाति भित्तिक, रिलीजियन भित्तिक पोलराइजेशन करने का, विभाजन करने का, लेकिन डिवाइसिव पॉलिटिक्स से इस बात नहीं बोलेंगे। जनता से इस बात बोलेंगे, ट्रूथ से इस बात बोलेंगे, जस्टिस से इस बात बोलेंगे। और दूसरा बात हम ये बोलेंगे कि एमपी वोट एमएलए वोट अलग होते हैं। एमपी वोट में शायद कोई इकट्ठा जो हुई थी अपोजिशन का, उससे कोई लीडर का माफी किसी का चेहरा और इकट्ठा पर सबको यकीन नहीं हुआ। लेकिन इधर आप यकीन मानिए, ममता की ऑपोजिशन में किसी का चेहरा, किसी का इकाई, किसी का कुछ नज़र नहीं आता, तो सब बिखर चुके हैं। तो इधर ममता ही फाइनल बात बोलेंगे जनता के साथ। छोटे छोटे सवाल है मेरे। एक सवाल ये था कि मैम, ये लास्ट होगा हमारा, लास्ट सवाल है, इसमें दो तीन सवाल को मर्ज करके आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसके जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल ये है कि मैम, क्या वजह रही कि बीजेपी आज का ग्राफ इतना बढ़ गया है? दूसरा सवाल ये है मैम कि क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है, एक्चुअल में क्या होने वाला है, और क्या किस तरह का खेल चल रहा है? ये बात बहुत दिन पहले से बोला जाता है कि वॉट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो बीजेपी को पता है ये भी, वॉट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो उनको पता है बंगाल में उसका कोई जगह नहीं है, इसीलिए बंगाल पर इतना डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे पैसा डाला है, 6 मंत्री, 42 में कितना मंत्री इधर, कोई किसी ने कोई नहीं देखा पूरा भारतवर्ष में। एक स्टेट का इलेक्शन में, एमएलए इलेक्शन में प्रधानमंत्री 20 बार आया। अरे देश में और कोई काम नहीं है क्या? देश का सब समस्या समाधान हो गया? सिर्फ बंगाल का इलेक्शन बाकी है। प्रधानमंत्री जी का और कोई बाहर में घूमना भी बंद, सिर्फ बंगाल में आ रहा है, घूमने आ रहा है, बंगाल बंगाल बंगाल, तो पगला हो गया। अरे बांग्लादेश गए वो भी बंगाल के लिए, इधर चुनाव के लिए गए। इतना दिन तक 10 बार जा चुके थे बांग्लादेश, कभी ओड़ा कांदी का बात याद नहीं था। अभी हमारा इलेक्शन है इसलिए ओड़ा कांदी का याद आया, हरिचाँद ठाकुर, गुरुचाँद ठाकुर जी का याद आया। तो उनका जो ओड़ा कांदी का मंदिर, वो भी हमारे नरोत्तम दास, जो ममता बनर्जी के डिसाइपल है हमारी तरह, हमारे एमएलए कैंडिडेट है, उन्होंने बनाया। वो भी मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने बोला मुक्ति युद्ध में भाग लिए थे, बहुत अच्छा काम, वो तो सभी काम किए थे, मुक्ति युद्ध में भाग लिए थे, वो भी अप्रिशिएट करते हैं हम। लेकिन उन्होंने बोला उसके लिए जेल जाना पड़ा। कैसे? इंदिरा गांधी जी दिदेन सेंट्रल गवर्नमेंट मुक्ति युद्ध का सपोर्ट में था, तो कोई इधर में मुक्ति युद्ध का भाग लेंगे तो उसको जेल में डालेंगे क्या?
तो मोदी जी जुमला बोलते बोलते झूठ बोलते बोलते थक गए। बांग्ला 20 बार आए, 50 बार आए, उसका जुमला, उसका झूठ जनता को पता है। इसीलिए जनता और ममता लास्ट बात बोलेंगे। लास्ट बात हो गया। क्लेरिफिकेशन चाहिए इस चीज़ पे कि यहाँ नंदीग्राम की सीट पे ममता बनर्जी ने बीजेपी के उपाध्यक्ष को फ़ोन किया और पूछा कि आप हमारा सपोर्ट करिए। इसका क्या क्लेरिफिकेशन? झूठ बात है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई टीएमसी के कार्यालय में, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये बात सही है? नहीं, ये भी झूठ है। कोई एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, थैंक यू। ये हमारी बात हो रही थी यहाँ के टीएमसी के एक मजबूत नेता हैं। अभी हम नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि यहाँ का इस सीट का क्या हाल है, क्योंकि पूरे देश की नज़र नंदीग्राम की सीट पर है। यहाँ के लोगों से लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।